सो गुड मॉर्निंग। क्लास 9 का आज एक न्यू चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो एल्जेब्रा है मैथमेटिक्स का, उसमें पॉलिनोमियल का रोल तो बहुत है। ये जो चैप्टर है क्लास 9 और 10 दोनों में यूज़ होगा। पहले कुछ रिलेटेड टर्म आज डिस्कस करूँगा कि पॉलिनोमियल है क्या। कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा कि x² + 2, एल्जेब्रा XYZ जो लिखते हैं मतलब, और प्लस में कोई भी कांस्टेंट को प्लस माइनस क्या इनटू किया, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सब सपोज x² + 2, 2x + 5 या 2x + y + 4, ये सब को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस पे वेरिएबल 1 है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, लेकिन ये इसका जो पावर या एक्सपोनेंट एक्चुअल में सही है, एक्सपोनेंट जो है 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। और ये भी लीनियर है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है इधर पे, तो ये सब को बोलते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसके साथ इक्वल साइन लगा लेते हैं, तो ये एल्जेब्रिक ये जो एक्सप्रेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल साइन लगाने से ये इक्वेशन बन जाते हैं। तो बिना इक्वल साइन का हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, और इक्वल साइन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल साइन लगाने से इक्वेशन बनता है, और ऐसे ये पॉलिनोमियल आते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर पे जो यूज़ होने वाला है कि जैसे कि मैंने बोला कि 2x + 5 = 0। अभी ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वैल्यू का मीनिंग क्या है कि हाँ, x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको इधर पे प्लेस करने से बोथ राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका मीनिंग क्या है कि x तो अननोन है ना, x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड का इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका है कि x को हमको निकालना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8, 7 ये सब में हमने करके आया है। 2x = क्या है, -5, और x = क्या होगा, x = -5/2। x = क्या बन गया, -5/2। अभी जो मैंने बोला था देखो, 2 × x के जगह मैंने प्लेस किया -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, -5 + 5 = 0। क्या आ गया, 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू भी 0 आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या था, 0। चाहे वो 7 हो 8 हो, उससे मतलब नहीं है, 8 होने से भी वही आएगा। जैसे कि सपोज मैंने ले लिया 3x + 5 = 8, क्या होगा सोल्यूशन, 3x = 8 - 5, 3x = 8 - 5, 3, तो x = 3/3 = 1 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 1, x = 1। अभी ये 3x, 3 × वैल्यू प्लेस किया 1 + 5, 3 × 1 3, 3 + 5 = 8। सो राइट हैंड साइड में 8 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 है। ये है सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन जब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका सॉल्यूशन 2 आएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का 2 आते हैं, ये सब तो अलग बात है। अभी देखो, सपोज एक पॉलिनोमियल, मैंने = 0 ना लिख के सिर्फ ये तो इक्वेशन था। अभी जो बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल, लीनियर एक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का, 2x + 5। अभी इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, लेकिन इसको मैं 0 कर सकता हूँ। इसका x का कोई भी एक वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ सकता है, 0। तो कैसे पॉसिबल, तो x का कोई तो वैल्यू होगा। अभी तो हमने निकाला था कि ये जो x का वैल्यू होगा, जो जिससे ये पॉलिनोमियल का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 आ जाता है, उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हमको इसको लिख सकते हैं px। पॉलिनोमियल को हमने मान लिया px। अभी px जो है उसको 0 बनाना है, तो सेम ही है। 2x + 5 क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, इंपॉर्टेंट है ये।
सो 2x प्लस 5 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। ये जो x का वैल्यू अभी ये इक्वेशन बना के किया, देयरफॉर मतलब px इक्वल टू 0 है, px इक्वल टू 0, क्योंकि px को क्या बनाना है, ये पॉलिनोमियल को 0 बनाना है, तो px को मैंने 0 मान के चला, तो इसलिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा, क्योंकि px को मैंने क्या लिया था 2x प्लस 5। तो अभी x इक्वल टू -5/2 क्या हो रहा है, इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और इक्वेशन पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्वेशन में x का जो वैल्यू है उसको प्लेस करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होता है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोला गया, समझ में आया ना, क्योंकि इसमें तो 0 ही निकालना है, क्योंकि इक्वल साइन के इधर क्या है और इक्वल साइन है ही नहीं, तो ये 0 निकालने के लिए ये तरीका से हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक होने से 2 आएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर होने से 1 आएगा, तो उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो है थोड़ा बेसिक टर्मोलॉजी हम सीख लेते हैं इसको, जो पॉलिनोमियल का रिलेटेड है। मैंने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बताया अभी। कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा, सपोज 2x प्लस 5, पहला टर्म कोफिशिएंट, ये है क्या, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सपोज मैंने बोला x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट मतलब x का आगे जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। 2, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। और ऐसे लिखा सपोज 2xy प्लस 5, अभी 2xy प्लस 5, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट इसका आगे क्या है 2x, तो कोफिशिएंट तो 2x है, लेकिन इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ये भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिक, अगर न्यूमेरिक वर्ड यूज करें तो कोफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। सो x और y है इधर पे, न्यूमेरिक कोफिशिएंट अगर x पूछ लेते हैं 2, न्यूमेरिक कोफिशिएंट और y पूछ लेते हैं तो 2। लेकिन सपोज मैं कोफिशिएंट पूछ लिया तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें टर्म कितना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट तो 2 है, लेकिन एज ए कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 2x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 2y, x क्या होगा 2y, ये 2x है ये y, तो समझ में आ गया ना। आगे पीछे ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल फॉर्म में है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि 2xy, y का कोफिशिएंट 2x है, लेकिन x का आगे सिर्फ 2 है तो सिर्फ इसका कोफिशिएंट 2 होगा, लेकिन पीछे का भी देखना है, क्योंकि ये मैं सिमिलर टर्म ही तो है, मैं yx भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये टर्म है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, और ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ये 3 चीजें याद रखना। और उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल लिखने से क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 5, ये पॉलिनोमियल इन क्या होगा 2 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और सपोज इसमें ऐसे लिख दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 5, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक टर्म है। अभी एक्सरसाइज में थोड़ा क्या क्या यूज हो रहा है क्वेश्चन करके जाने से पता चल जाएगा। देखो पहला चैप्टर का थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं आज, बाकी बीच में समझा के जाऊंगा, जो जो अभी टर्म बोल लिया है वो याद रखना। 2.1 था एक्सरसाइज, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड व्हिच इज नॉट। तो इधर से देख के ही पता चल ही रहा है 2.1 का। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इजी से भी इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, डेफिनेटली 1 वेरिएबल है, सिर्फ x ही है इधर पे। सेकेंड टर्म y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो y स्क्वायर प्लस रूट 2 क्या होगा, y स्क्वायर प्लस रूट 2 क्या होगा, तो y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो क्या है इस पे y स्क्वायर है, सिर्फ y ही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ये 3√2, इस हिसाब से पॉलिनोमियल नहीं होता है,
सपोज मैंने लिख दिया 3t⁻1/2, ये लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का पावर ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं आ सकता है। सो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, x⁴ हो सकता है, तो t⁻1/2 नहीं हो सकता है। तो जो थर्ड पे दिया है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और नीचे भी सपोज हम ऐसे नहीं हो सकता है कि y² y+2/y, ये भी नहीं होगा। 5 वाला तो नहीं है, y क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन x y t टर्म आ गया, x y और t आ गया, इस पे क्या आ गया, y और t, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग, x² नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहे हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, पहला 2 + x², 2 का 1, क्वेश्चन क्या है 2 + x² + x। तो इसमें क्या है कि पहले क्या है, इधर पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। और सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है 2 - x² + x³, इसमें कुछ नहीं है तो आगे क्या होगा -1। और थर्ड में क्या है, थर्ड में है π/2। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कोफिशिएंट ऑफ x² है ही नहीं, क्योंकि x² टर्म ही प्रेजेंट नहीं है इधर। नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल। हाँ, ये पार्ट फिर से समझा देता हूँ, मैंने बोला नहीं। बाइनोमियल, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको बोलते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा 2x, ये मोनोमियल, एक ही टर्म है उस पर। लेकिन जिसमें दो टर्म होता है 2x + 5, ये होता है बाइनोमियल, दो होने से बाइनोमियल। 3 4 5 6 इस सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। इसका डिग्री है 1। इधर पे मैंने लिखा सपोज x⁻2 x⁵, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसका डिग्री क्या होगा 5। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो आंसर क्या होगा 3 का। सपोज 2x⁵ + 4x भी लिख सकते हो, दो टर्म है, या 4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट का टर्म कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है अभी, सो 4x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लिखो या जो भी लिखो। एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, तो x⁻ क्या होगा x⁻100, हाईएस्ट पावर क्या है 100, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोमियल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री। नंबर 4 में पूछ रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 5x³ + 4x² + 7x। सो पहला का होगा 3, नंबर 2 का क्या होगा, नंबर 2 का है हाईएस्ट पावर क्या है 2, नंबर 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, और नंबर 4 क्या होगा 0, क्योंकि ये कोई वेरिएबल था ही नहीं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर कैसे होगा लीनियर, पहला वाला क्या है x² + x, हाईएस्ट पावर को देखना है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये कौन क्या होगा क्वाड्रेटिक, क्या होगा क्वाड्रेटिक, सेकेंड ऑप्शन क्वाड्रेटिक, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। सेकेंड x - x³ का क्या होगा 3, x⁻3, ये होगा क्यूबिक। और नंबर 3 पे होगा y² 2, हाईएस्ट पावर क्या है ये क्वाड्रेटिक, y + y² + 4 क्वाड्रेटिक। नंबर 4 क्या है 1 + x लीनियर, 5 क्या है 3t लीनियर, 6 r² क्या होगा क्वाड्रेटिक, 7x³ क्या होगा क्वाड्रेटिक। आया, समझ में आ गया, यही था क्वेश्चन नंबर 5।
तो उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जो आज बताया। बाकी ये तो क्या था, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो याद रखना है कि पॉलिनोमियल है क्या, कोई भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है या नहीं होता है, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है और डिग्री क्या है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।